देख और सुन रहे हैं सब मुझसे ज़्यादा समझदार और ज्ञानी लोग हैं, पर एक बच्चा भी शायद कभी कोई समझदारी की बात कर सकता हो। तो देश हित में हम हमेशा सोचते रहेंगे और बात करते रहेंगे। ठीक है, हम इतिहास के पन्नों को खोल के देखें ना, तब हमें पता चलेगा भी कहाँ पे हमारे यहाँ के क्या क्या गलतियाँ हुई। 1526 से लेके और 1857 के तक मुग़लों ने राज किया। उसके बाद आ गए अंग्रेज़ों ने जो है ये 1947 तक किया। ये सारा कारण क्या था, कभी सोचा है? उसके कारण हम ही लोग तो हैं। बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हम भूल गए। उसमें जो नेताजी सुभाष बोस थे, भगत सिंह थे, उन्होंने अंग्रेज़ों की हुकूमत उनके देश में भी जाके हिला दी, इतना हौसला था। ऐसे ही हमारे बहुत सारे राजपूत भी थे, जो इनमें से कोई बाबर उनके सामने खड़ा ना होता, आपस के बंटने ने हमें मरवा दिया। गांधी जी का भी एक बहुत अच्छा रोल था। किसी समय इन्हीं अंग्रेज़ों ने उनको उठा के गाड़ी से बाहर फेंका था। शायद वो बदले की भावना से आए थे। जो भी काम था उन्होंने आके देश में, क्योंकि एक लहर चल चुकी थी भी आज़ाद होना है, तो उसमें सारे लग गए और करके जो है हो गई। उनका रोल जो है बाकमाल हो गया। वो देश के जो है ना बापू बन गए, कोई शक नहीं इसमें। अच्छा, पर उन्होंने क्या किया, अभी एक आखिर के समय पे उनके दिमाग में ये आ गया भी मैं इस देश का मालिक हूँ, मैं जो कहूँ वो, उसके आगे किसी को ना बोलना है, ना मैं किसी को सुनने दूंगा। नेताजी सुभाष बोस 2 बार जो है इलेक्शन जीते, तब कांग्रेस ही पार्टी थी, दूसरी पार्टी तो थी नहीं। उनको दोनों बार रिज़ाइन किसने कराया? गांधी जी ने। इसके बाद अगर जो है मतलब आज़ादी मिली, उस वक्त जब वोटिंग हुई कांग्रेस के अंदर ही, जो इनके थे सारे मेन लीडर, उन लोगों ने 20, अभी भी इतिहास गवाह है, चेक करके देख लीजिए अगर मेरी बात में कोई कमी या गलती हो तो, उसमें जो है ना 20 वोट रादर, एक नेहरू जी की अपनी समझ लो, एक शायद किसी और की होगी। 2 वोट मिली थी पटेल साहब को, 20 मिली। पर गांधी जी ने कहा नहीं, जो है देश को जवाहर की ज़रूरत है, क्योंकि वो खुद भी गुलामी पसंद थे और उनको ये था भी जवाहर अंग्रेज़ों के हिसाब से चलेगा, क्योंकि उनका अंग्रेज़ों के साथ संबंध बहुत अच्छा था और अंग्रेज़ों ने उनको जो है जेलों में जब रहे तो सहूलत बहुत दी हुई थी। तो ऐसे ही वो चलता गया, धीरे 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 करके वो सारे ऐसे सिस्टम बनाते चले गए जो देश को, कई चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी करी, ठीक है, पर उसके साथ साथ कई इतनी सारी ख़राब चीज़ें करी। लॉन्ग रन में आज के समय में ये देश उसका ऐसा खमियाजा, ऐसे जो है ना परेशानियाँ भुगत रहा है भी, 100 साल और ना ठीक होंगे। तो ये क्या हम कहाँ आज़ाद हुए? मेरा तो एक ही चीज़ है भी, क्या हम अभी भी आज़ाद हैं? आज़ादी जैसी कोई चीज़ नज़र आती है कहीं? एक देश में 2 कानून, आज़ादी कहाँ मिल गई? शरीयत का कानून है, वो जो है किसने लागू करवाया? नेहरू जी ने। माफ़ करना, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ बहुत सारे कारणों से, पर जो कोई बड़ी गलती है उसका जो है देश भुगते, तो वह देश के जो मैं हित में होगा वही बात करूँगा। ये आज की डेट में जो चल रहा है, बंटवारा तो हुआ था हिंदू और मुसलमान के अलग अलग करने के लिए, वो भी अंग्रेज़ों की शरारत थी, जिनके ये हमारे नेता लोग जिनके गुलाम रहे, उन अंग्रेज़ों को का ही था ये सारा किया धरा भी। इंडिया और पाकिस्तान का दोनों को भड़का के अलग कर दिया। अगर ये अलग नहीं होते, सारी बाउंड्री एक होती, तो हमारा कई लाख करोड़ रुपया बचता था। और आज की डेट में कदम कदम चारों तरफ से हमें परेशानियाँ आती हैं। क्यों? क्योंकि ये बंटवारा हुआ, और बंटवारे में ज़िद थी भी। गांधी जी चाहते थे बनाओ, इसको नेहरू को बनाओ, पटेल को नहीं बनाना। पटेल अगर नहीं होते तो आज की डेट में ना जो है मतलब हैदराबाद हमारे पास होता। नेहरू जी इतने मजबूत नहीं थे, इतने कमज़ोर थे वो, कि जो है हैदराबाद का बंटवारा सरदार पटेल ने गन पॉइंट पे करवाया। सिंपल था, और कितने समझदार थे पटेल साहब। उन्होंने जो है अपने जितनी इंडियन आर्मी थी उसको जो है पुलिस की वर्दी में, क्योंकि वरना तो लगता भी फौजी राज शुरू हो गया, फौज से काम करा रहे हैं ये, तो उन्होंने पुलिस की वर्दी पहना के चारों तरफ हैदराबाद के खड़ा किया और जाके जो है मिलने गए उससे, और उसको बोला भी देख ये रहा पिस्टल,
और ये रहा तेरा राज, तुम्हें तुम्हारा जो भी है वो मिलेगा, पर आज की डेट से इसको जो है पहले एक्सेशन लिख दो। उसको निज़ाम को लिखना पड़ा, इसमें कोई उसने एहसान नहीं किया, ये पटेल साहब की होशियारी और समझदारी थी। इसके बाद महाराजा हरी सिंह उन्होंने भुगता। मुझे याद है उस कॉन्वाई में मेरा एक जो है बहुत ही मतलब ग्रैंड फादरली लाइक थे, उनको वहाँ से फिर निकाल के लाए, और जब ये चारों तरफ से कवाली आ गए तो डर के जो है महाराजा हरी सिंह ने जो सरेंडर कर दिया कि लो जी मैं एक्सेशन करता हूँ। पर सारा माहौल ख़राब करने के बाद, बर्बाद करने के बाद, अगर सरदार पटेल ना होते तो ये भी नहीं होता। तो इतिहास के पन्ने अपने आप में लिखते हैं, सबक सिखाते हैं, उससे हमें सीखना चाहिए, वरना ये डिवाइड एंड रूल तो चलता ही रहेगा और हम कष्टों और परेशानियों से गुजरते ही रहेंगे। उसकी कोई सीमा नहीं है, अंत नहीं है। स्वराज होता है भी जब आप सही मायनों में इस देश में जितने भी लोग रहते हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई हो, मुझे किसी से कोई नाराज़गी नहीं, कोई नफ़रत नहीं, कोई बुराई नहीं है, पर वो इस देश के बन के चलें। जो यहाँ बैठ के वहाँ की सोचता है मैं उससे दुखी हूँ, नाराज़ हूँ, मैं दुश्मनी तो क्या कहूँ, कोई अच्छा शब्द नहीं है। क्या हक हासिल है उनको, यहाँ का खाओ, हर चीज़ सुविधा यहाँ से मिलती है, और आप जो है मतलब झंडे उनके फहराते हैं। वहाँ पे उनके यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान बना के देख लिया, कितने सुखी हैं, उसी से सबक ले लो यार, छोड़ दो दुनिया की बातें। पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान बना, बिल्कुल बना, मुसलमानों की वजह से बना, और उसके लिए अलग हुए। यहाँ तो बहुत लोगों को शरण दे दी थी, फिर भी रहने के लिए मौका दे दिया, और वो बड़ी शान से रह रहे हैं। यहाँ का प्रेसिडेंट भी बना, जो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी बना, जो भी है सारी दुनिया भर की पोजीशन मिले, चीफ जस्टिस भी बने हैं जी। हर डिपार्टमेंट में जो है मुस्लिमों को बराबर का हक दिया, पर मुस्लिमों को तो इस देश को उतना ही बराबर का हक और दर्जा देना चाहिए। क्यों ये लोग जो है यहाँ बैठ के बाहर की सोचते हैं, किसी को कोई हक हासिल नहीं है, ना मुझे है ना उनको है। अमेरिका इसलिए बना, इंडिया से जाए, पाकिस्तान से जाए, कहीं बांग्लादेश, किसी देश से जाए, पर हर जो इंसान वहाँ बैठा है वो अमेरिकन फर्स्ट है, इसलिए वहाँ पे रह रहे हैं, जी रहे हैं, जिंदा है। और अमेरिका ने कभी उनको उससे बाहर सोचने भी नहीं दिया। अमेरिका अपने आप में क्या देश था, अब क्या बन गया है, सारी दुनिया को अपने अंगूठे के नीचे रखता है, क्योंकि वो पहले अपने लोगों को, दुनिया भर का टैलेंट उसने सारे वर्ल्ड से इकट्ठा किया, इंडिया से भी गए हैं, सारा ब्रेन ड्रेन होकर यूएस से गया है। पर अमेरिका है ना, अमेरिका में बैठ के अमेरिका की सोचते हैं। पिछले दिनों जो उनकी प्रेसिडेंट की कैंडिडेट थी, वो भी कहती थी मैं जो है इंडिया से ओरिजिन तो है मेरा, पर मैं अमेरिकन हूँ, ये सोच थी। और अमेरिका की सोच देख लो। ज़्यादा लंबी बात करने की बजाय सच्चाई पे आते हैं। अमेरिका कभी किसी का बर्दाश्त नहीं करता। कि एक बार बांग्लादेश बना, जो हालात थे वहाँ पे वो गलत चल रहे थे और हिंदुओं पे ज़्यादा जुल्म कर रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा हो, या अडानी को इशारा किया होगा मेरे हिसाब से, तो अडानी को कहा भी भैया इनके बिजली का पैसा इतना बिल है, अभी तक तो इंडिया गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी। अब इंडिया गवर्नमेंट की सपोर्ट की बजाय इनको से अपने पैसे मांगो। अडानी ने पैसे मांगे, उस पेज को कसने के लिए अडानी के ऊपर वो एक कहानी बना रहे हैं। इंडिया में अगर कहीं कोई रिश्वत देगी तो इससे अमेरिका का क्या मतलब है, उसको कोई सबूत तो दो पहले। आप अगले के कोर्ट में चला दो, उसके अरेस्ट वारंट निकाल दो, किस रीज़न से, कोई रीज़न तो हो, कोई जस्टिफिकेशन तो हो। क्यों चाहते हैं आप जो है गुलाम बनाना हमें? हम अमेरिका के ऑर्डर से चलेंगे क्या? भी अडानी हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बाहर के दुनिया भर की अमेरिकन कंपनियाँ ये वो आके इतना पैसा कमा के लेके जाती हैं। अडानी तो उसके जो है मतलब बाल बराबर भी नहीं है, पर वो अडानी कमा रहा है तो क्या हुआ है, कई अमेरिकन कंपनियों के हाथ से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट निकल गए। अमेरिका के पेट में दर्द उस चीज़ से हो रहा है। जब उनके जो कॉन्ट्रैक्ट निकल गए तो अब उनको अडानी को नीचे लाना है। एक बार पहले एक ने हरामजादी करी थी जब उसने अडानी के ऊपर लगाया था। आज की डेट में फिर वो फलता फूलता एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, जो है मतलब वो करके दे रहा है, करके दिखा रहा है। बाहर के लोग आके कमा सकते हैं, यहाँ हमारे देश का अपना आदमी नहीं कमाएगा, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं कमाएगा। तो इस हद तक ये लोग गुजर गए हैं कि बहुत ही नीचता पे उतर आए हैं।
जो कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ना किसी को करना चाहिए। स्वराज का मतलब ही यही है भी हम और हमारा देश, और उसी मान मर्यादा से हम जिए तब तो बात है। कितने टॉप पोजीशन में है इंडियंस है ना, क्यों? क्योंकि उनमें दिमाग है, उनमें सोच है, उनमें लगन है, और उनको तकलीफ़ होती है कि भाई ये अपनी लियाकत से क्यों आगे बढ़ गए, इनको कैसे दबाया जाए, उसमें सारा ये लगे हुए दिलो जान से। तो इसलिए मैं तो देशवासियों से एक ही अपील करूँगा, बिल्कुल एक हो जाओ, बिना डरे, बिना झिझके, बिना ज़्यादा सोचे, और देश के अलावा और किसी सोचो नहीं, और ना इस देश से बाहर कोई सोच रहा है तो उसको जो है सोचने दो, अपना हौसला दिखाओ, हिम्मत दिखाओ। थैंक यू।